हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट 16 में बौद्ध धर्म को समझेंगे और बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए अपने देखते हैं अपनी क्लास को। देखते हैं बौद्ध धर्म है क्या। बौद्ध धर्म तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें कौन थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की क्या की थी, स्थापना किया था। आगे देखते हैं कि इनका जन्म की बात करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था, इनका पूरा नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कब जन्म हुआ, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में हुआ था। अच्छा, कौन सा परिवार था, शाक्य परिवार में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बन गए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक, कब जन्म हुआ, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में हुआ। और लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पे, नेपाल में। वंश कौन सा था, शाक्य वंश था। यानी कि 1 2 3 4 5 प्रश्न इन 2 लाइनों से आपका बन गया। आगे देखिए, इनके माता पिता का नाम भी प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम क्या था, रानी महामाया था। जो इनके जन्म के 7वें दिन यानी कि 7 दिन बाद ही इनका मृत्यु हो गया। और इनका पालन पोषण किसने किया था, इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था। अब बात करें महानिभिष्क्रमण की, यानी कि महाभिनिष्क्रमण, इसका मतलब होता है गृह त्याग। गृह त्याग क्या हो गया, गृह त्याग। यानी कि इन्होंने कब महाभिनिष्क्रमण किया, कब गृह को त्यागा, कब घर छोड़ दिया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में। यानी कि 30 वर्ष से एक कम था, 29 वर्ष था। ठीक है, याद रखिएगा, 30 29 31 32 वर्ष दे देता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। इसीलिए हमेशा आपको याद रखना है कौन सा एज था, तो 29 वर्ष की आयु में। सिद्धार्थ ने पहली बार क्या देखा, क्यों गृह त्यागा। तो एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक शव देखा। उसके बाद उन्होंने जीवन की नश्वरता का बोध हुआ और फिर अंत में उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा। कहा कि पहले एक बूढ़ा आदमी यानी कि व्यक्ति बूढ़ा होगा, फिर बीमार होगा, फिर मर जाएगा, शव के रूप में उनका संस्कार हो जाएगा। तो यानी कि जीवन नश्वर है, इसीलिए फिर उस लास्ट में इन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा। ये पूछा जाता है कि किस किस चीज़ को उन्होंने देखा और तब जाके गृह त्याग किया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम यशोधरा था। याद देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। इनके गुरु कौन थे, देखिए गुरु और शिक्षा। सिद्धार्थ ने 2 गुरु, इनके पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम। पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। और दूसरे गुरु उसके बाद उद्दक रामपुत्र हुआ था। लेकिन फिर इन दोनों से शिक्षा लेने के बाद इन्हें सुकून नहीं मिला। फिर से ये ज्ञान प्राप्ति के लिए देखिए आगे क्या करते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पे होती है, बोध गया, जो कि वर्तमान में कहाँ है, बिहार में है। और कौन सा वृक्ष, बोधि वृक्ष है। उन्हें ध्यान करते हुए उन्हें बुद्धत्व या ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वे बुद्ध का मतलब क्या होता है, जागृत कहलाए। पूछा गया है कि बुद्ध का मतलब क्या है, जागृत है। अब देखिए, इन्होंने गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण कब किया था, गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा। 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हो गया, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ हुई थी, बिहार के बोधगया नामक स्थान पर। कौन सा वृक्ष, बोधि वृक्ष। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। उपदेश और शिक्षाओं की बात करें तो देखिए, पहला उपदेश जिसे हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को अपने पहले उपदेश दिए और यहीं प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। इम्पॉर्टेंट है कि धर्म चक्र प्रवर्तन या अपना पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, सारनाथ। कहाँ पे है, वाराणसी में है। वाराणसी कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, इनकी अंतिम विदाई कब हुई थी, तो अंतिम उपदेश इन्होंने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में दिया था, जिसे उस समय कुशीनारा कहा जाता था। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। मतलब इनकी प्रश्न पूछा जाता है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण या उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। और ये कुशीनगर क्या था, मल्लों की राजधानी था, मल्लों की थी। याद रखिएगा, जो जब मैं महाजनपद काल पढ़ाऊंगी वहाँ पे मैं सारे जनपदों को बताऊंगी और किस किस शासक का कहाँ पे राज्य था, ये सब वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। देखिए,
बात करें बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रतीकों को पूछा जाता है। देखिए घटना इधर है और इधर प्रतीक दिए गए हैं। अब बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के रूप में देखा जाता है, तो कमल और सांड के रूप में। गृहत्याग किस रूप में, तो घोड़ा। गृहत्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है, पीपल या बोधि वृक्ष, जो कि कहाँ पे, बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण यानी कि पद चिन्ह, निर्वाण कब कब हुआ था, तो कुशीनारा में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, मृत्यु स्तूप बनाया गया था, यानी कि मृत्यु का स्तूप बना था, ये प्रतीक चिन्ह है। निर्वाण पद चिन्ह के रूप में, ज्ञान प्राप्ति पीपल बोधि के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको एक प्रश्न और एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। देखिए बौद्ध संगीतियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। इधर बौद्ध संगीति दी गई, इधर समय है, इधर स्थान, अध्यक्ष कौन था और इधर शासक कौन था। देखिए बात करें प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। शासन किसका था, अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। उस समय अध्यक्ष सब्बा कामी था और राजा शासक कौन था, कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई थी। पटना में है ये पाटलिपुत्र। उस समय अध्यक्ष मोगलपुत्र तिस था और शासक अशोक था। चौथी बौद्ध संगीति उनके मृत्यु के समय हुई थी। ये कब हुई थी, प्रथम ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी में हुआ था। और इस समय कुंडलवन में हुआ था। और कह रहे वसुमित्र या अश्वघोष क्या थे, तो इसमें अध्यक्ष थे। और राजा कौन था, शासक कनिष्क शासक था। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर आपको ज़रूर आपके एग्जाम में मिलेगा। अब आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो कौन है, सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध को ज्ञान यानी कि एनलाइनमेंट की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया या बिहार में हुई थी। बिहार राज्य की स्थापना की बात करें 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके सीएम कौन है, देखिए वर्तमान में सीएम कौन है, नीतीश कुमार है, सीएम नीतीश कुमार हैं। और जो करंट अफेयर की क्लास वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं आ चुकी है, जिन्होंने अब तक नहीं देखा उस क्लास को आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सबके लिए। चौथा प्रश्न है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपने 5 शिष्यों को दिया हुआ था। कहाँ पे है ये सारनाथ, वाराणसी में है। पांचवा प्रश्न है महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध की, तो कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, कुशीनगर को उस समय कुशीनारा कहा जाता था, मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, 80 वर्ष की, कितने वर्ष की उम्र में इनको महापरिनिर्वाण या मृत्यु हुई थी, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। छठा प्रश्न है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म से हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन है, त्रिपिटक, यानी कि इसमें 3 पिटक हैं। कौन कौन से, देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं, 4 आर्य सत्य मूल सिद्धांत है। अब 4 आर्य सत्य क्या है देख लीजिए, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और अष्टांगिक मार्ग, ये 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन है। 10वां प्रश्न है विश्व अस्थिर क्षणभंगुर है, यह किस धर्म का सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। महाभिनिष्क्रमण क्या है, महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या होता है, गृह त्याग यानी कि घर को छोड़ना। ठीक है, अब देखिए गौतम बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रतीक कौन था गृह त्यागने का, घोड़ा था। घोड़े पर भाई आप ट्रिक लगा सकते हो कि घोड़े पर बैठ के इन्होंने गृह त्यागा था। 12वां प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, क्या है, धर्मचक्र, उसमें क्या है, पहिया और कमल। ठीक है, धर्मचक्र यानी कि पहिया और कमल है, और बैल जो है ना वो क्या है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह धर्मचक्र और कमल का महत्व वो
वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों का क्या था, महत्व था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था इसमें बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों का। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।